एक शख्स वालिद मोहतरम के पास आया, हुजूर सैयद अख्तर मियाँ के पास, और आकर के कहने लगा, सैयद साहब एक ताबीज बना दीजिए, सैयद साहब एक ताबीज बना दीजिए। और मैं साइड से खड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई क्यों ताबीज चाहिए? दौलत तुम्हारे पास है, शोहरत तुम्हारे पास है, इज्जत तुम्हारे पास है, कार तुम्हारे पास है, बंगला तुम्हारे पास है, अकाउंट्स तुम्हारे भरे हुए हैं। बहुत बड़ा आदमी था, अकाउंट्स तुम्हारे भरे हुए हैं, हर चीज तो तुम्हारे पास है, तुम्हें किस चीज? और जिस्म के एतबार से भी तुम खामोशी से सुन लो, आराम से अच्छे तरीके से। कैसे हो? बिल्कुल। एक शख्स वालिद मोहतरम के पास आया, बोले अकाउंट्स मेरे भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाला था। मैंने कहा भाई दौलत तुम्हारे पास है, शोहरत तुम्हारे पास है, हर चीज तो तुम्हारे पास है, तुम्हें किस चीज की प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या है? तो उस शख्स ने कहा, सैयद साहब मेरे पास दौलत है वो अपनी जगह है, शोहरत है वो अपनी जगह है, इज्जत है वो अपनी जगह है, कार है वो अपनी जगह है, अकाउंट्स भरे हुए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे कल्बी सुकून नहीं है, मुझे दिल का चैन नहीं है। मैंने एक आयत पढ़ी कुरान पाक में, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला रतबियु वला याबिसिन इल्ला फी किताबुम मुबीन। अरे दुनिया की कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। मोती कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहरात कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अरे मैंने कुरान से पूछा, अरे कुरान जरा बता मुझे कल्बी सुकून हासिल कैसे होगा, दिल का चैन हासिल कैसे होगा? तो कुरान कहता है, अला खबरदार हो जाओ, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को चार चीजों से बनाया है। कितने? चार चीजों से बनाया है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। आग, पानी, मिट्टी, हवा। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और जाकर के पूछें, जब उसके पास कोई मरीज आता है तो वो दवा किस चीज के जरिए से करता है? अगर डॉक्टर होगा तो वो फौरन बोलेगा आग, पानी, मिट्टी या हवा। इन्हीं चार चीजों से इलाज करेगा, आग से या पानी से या मिट्टी से या हवा से। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने जिस्म को इन्हीं चार चीजों से बनाया है। और रूह भी बीमार होती है। इंसान को अल्लाह ने दो चीजों से बनाया है, एक रूह और एक जिस्म। फिर जिस्म को चार चीजों से बनाया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अच्छा, जब जिस्म बीमार होता है तो इन चीजों से इलाज होता है, आग से या पानी से या मिट्टी से या हवा से। और जब रूह बीमार होती है तो पता कैसे चलता है? जब रूह बीमार होती है तो पता कैसे चलता है? मियाँ, जब लोगों को सताना अच्छा लगने लगे तो समझ जाना रूह बीमार है। जब झूठ बोलना अच्छा लगने लगे तो समझ जाना रूह बीमार है। जब सूद खाना अच्छा लगने लगे तो समझ जाना रूह बीमार है। जब जुआबाजी अच्छी लगने लगे तो समझ जाना रूह बीमार है। अच्छा, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा के जरिए से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज कहाँ से होता है? जब रूह बीमार होती है तो इलाज कहाँ से होता है? एक शख्स ने, बहुत बड़े आलिम ने कहा था कि जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है, जिक्र मुस्तफा से होता है, जिक्र औलिया से होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इलाज जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्र औलिया से होता है। और रूह, फिर रूह की भी दो किस्में हैं, एक रूह और दूसरा रूहानियत। भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं। बहुत अच्छा। एक रूह और दूसरा रूहानियत। मौलाना आशिक साहब तिबला तशरीफ रखते हैं, ये रूह और जिस्म वाले हैं। मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, ये रूह और जिस्म वाले हैं। सैयद रहबर मियाँ तशरीफ रखते हैं, ये भी रूह और जिस्म वाले हैं। नूर अली नूर तशरीफ रखते हैं, ये भी रूह और जिस्म वाले हैं। तमाम तर उलमाए किराम सब मेरे सर का ताज हैं, ये सब रूह और जिस्म वाले हैं। आप भी रूह और जिस्म वाले हो और मैं भी रूह और जिस्म वाला हूँ। लेकिन आज आप जिनके उर्स में आए हो वो सिर्फ रूह वाले और जिस्म वाले नहीं हैं, बल्कि रूहानियत वाले हैं। और रूहानियत वाला होना ये इस बात की दलील है,
रूहानियत वाला होना ये इस बात की दलील है कि आपने हमेशा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फराइज अंजाम दिए हैं। हुजूर शफीक मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारी है। हुजूर शफीक मिल्लत ने अपनी जिंदगी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में गुजारी है। आप इस तरह जिक्र इलाही किया करते थे कि आपका कुर्ता पसीने में तर हो जाया करता था। कौन आया कौन गया नहीं मालूम, याद इलाही में इस तरह मुस्तगरक हो जाया करते थे। और यही वजह है कि इसी केसरपुर की सरजमीन पर बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले, बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, आकर के चले गए, मिट गए। उनके घर वालों से पूछें तो उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन हुजूर शफीक मिल्लत का चर्चा कल भी था और आज भी है और ता कयामत रहेगा। और आला हजरत की जवानी सुने तो आला हजरत कहते हैं ना, तू किसी के भी घटाए न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उर्से वारिसे पंजतन पाक, उर्से शफीके मिल्लत, उर्से नासिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अख्तर मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद हसनैन मियाँ साहिब किबला, खानदाने मुस्तफा। वाह हज़ीराने मिल्लत इस्लामिया। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था तो हमारे चंद नौजवान आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। और बातें पता है क्या थी कि सैयद साहब के यहाँ जलसा बहुत अच्छा होता है, लाइट भी बहुत अच्छी होती है, उलमा भी बहुत अच्छे आते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक चीज की कमी रहती है। तो दूसरे साहब बोले क्या? बोले यहाँ पर औरतें नहीं आती हैं और लड़कियां नहीं आती हैं, इसलिए मजा नहीं आता है, जलवे नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब क़िबला, ये हकीकत है। याद रखिए, जिस कौम की ये हालत हो वो कभी फला नहीं पा सकती, कभी कामयाब नहीं हो सकती। उर्स शफीक में आने वालों, मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना और पूरी दुनिया को बता देना कि अगर उर्स में आते हो तो उर्स में आने का मतलब समझो। उर्स में आने का मतलब है कि साहिबे उर्स से कुछ इक्तिसाबे फैज कर लिया जाए, साहिबे उर्स की जिंदगी से कुछ ले लिया जाए, साहिबे उर्स की जिंदगी को देखा जाए कि उसने क्या किया है कि अल्लाह ने उसके जिक्र को बुलंद कर दिया है। उसने क्या किया है कि आज आप उमड़ते हुए सैलाब की तरह उसके उर्स में आए हो। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। तो हुजूर शफीक मिल्लत ने अल्लाह का जिक्र बड़ी कसरत से किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके चर्चे कर दिए, आपका शोहरा कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर नासिर मिल्लत, आपने हुजूर नासिर मिल्लत के शबो रोज अपने माथे की निगाहों से देखे हैं कि हजरत ने किस तरह अपनी पूरी जिंदगी खिदमत दीन में गुजारी है, किस तरह याद इलाही में मुस्तगरक होकर के गुजारी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर नासिर मिल्लत इस दुनिया फानी से तो रुखसत कर गए हैं, लेकिन हमारे दिल से अभी नहीं गए हैं। हुजूर नासिर मिल्लत ने हमें अल जामिअतुल बरकातिया शफीकुल उलूम जैसे इदारे से नवाजा है। अल जामिअतुल बरकातिया शफीकुल उलूम, अल जामिअतुल बरकातिया शफीकुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह आज 70-80 बच्चे हिफ्ज़ कुरान हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा जामिअतुल बरकात। हो गया। हाँ। हुजूर नासिर मिल्लत ने हमें निशानी के तौर पर अल जामिअतुल बरकातिया शफीकुल उलूम जैसा एक इदारा दे दिया है और हमारा ये हक बनता है कि हम सब मिल करके उसकी हिफाजत करें, उसमें आकर के बैठें, देखें कि इल्म पढ़ाया जाता है या नहीं। आजकल फर्जी मदरसे बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ, फर्जी मदरसे बहुत ज्यादा हो गए हैं। मदरसों की जांच करना है, आकर के बैठो, देखो कि कुछ हो रहा है, पढ़ाई वगैरह होती भी है या नहीं होती है। आप
सिर्फ चंदा ही मत दो, कोई भी आया 100 रुपए उठा करके दे दिए, ऐसा मत करो। पहले उसके यहाँ जा करके देखो कि कुछ होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो आपका हक बनता है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए हमारा ये हक बनता है, हमारा ये हक बनता है। जब हम अपने मदरसों की, अपनी खानकाहों की, अपनी मसाजिदों की हिफाजत करना चाहते हैं तो अल जामिअतुल बरकातिया शफीकुल उलूम जैसे हजारों मदरसे हैं, उनकी तरफ रागिब हों, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बोलने में किसी भी तरह की गलती वाक़ई हुई हो, अपनी रहमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।